सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। दुनिया का पहला देश स्वीडन है, 1766 में सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आया। और भारत में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग 1990 के दशक में राजस्थान में उठी। राजस्थान में जो एक संगठन है MKSS, जिसको आप लोग जानते होंगे, मजदूर किसान शक्ति संगठन था। ये मजदूरों का एक संगठन था। इसने सबसे पहले यहाँ पर आवाज़ उठाई थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। इसके नेता अरुणा रॉय थे। अरुणा रॉय ने सबसे पहले यहाँ पर मांग उठाई। जबकि हमारा संविधान के आर्टिकल 19(1) में सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मांग चुका है। और दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीज़ समझने लायक होगी। सबसे पहले भारत में ऑलरेडी एक कानून चल रहा था, शासकीय गोपनीयता अधिनियम। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 से लागू है। ये आप लोगों को देखना था। ये अंग्रेजों के ज़माने का ऑलरेडी गोपनीयता एक अधिनियम लागू था और ये औपनिवेशिक विरासत थी। इसको समाप्त करके पारदर्शिता की बात की गई है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया। एक केस है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना, उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण एक केस है, पूरे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। 1970 के दशक का सबसे इंपॉर्टेंट केस था राजनारायण केस। इसी को राजनारायण केस कहते हैं, 1970 के दशक का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सूचना का अधिकार लागू होना चाहिए। और उस समय सूचना का जो अधिकार था तमिलनाडु, गोवा आदि राज्यों में लागू भी हुआ था। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसमें कितने अध्याय, कितनी धारा, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 15 जून 2005 को। और लिखा भी था कि इसको 120 दिन के अंदर लागू करना है, इसलिए 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। एमपी में वैसे दोस्तों ये पहले ही लागू हो चुका था 22 अगस्त 2005 को, जब हमने इस पर अनुमति दी थी। परंतु पूरे देश के साथ एमपी में भी 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो चुका है। ऑलरेडी एमपी में इससे पहले एक कानून चल रहा था, आरटीआई 2003 का एक्ट। तो ये भी आपको देखना है, आरटीआई 2000, ये क्वेश्चन आ चुका है कि आरटीआई 2005 के एक्ट ने किस एक्ट का स्थान लिया मध्य प्रदेश में? तो 2003 के एक्ट का। इसमें कुल 6 अध्याय, 31 धारा और 2 अनुसूचियाँ हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों आपका। 6 अध्याय, कितने अध्याय? 6 अध्याय, 31 धारा। ये पूरी धारा मैं आज आपको याद करवाने वाला हूँ। और 2 अनुसूचियाँ। सबसे पहले अध्याय 1। अध्याय 1 में कुछ भी नहीं होता, इसमें प्रारंभिक होता है। पहले धारा 1 है, धारा 1 में नाम है। और 2 में सारी परिभाषाएं दी गई हैं। 2 में सारी क्या दी गई? परिभाषा। इसके बाद अध्याय 2 है, सूचना का अधिकार और दायित्व है, धारा 3 से 11। अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग है, 12 से 14। अध्याय 4 राष्ट्र सूचना आयोग, 15 से 17। इसलिए क्वेश्चन आता दोस्तों कि राष्ट्र सूचना आयोग किस धारा के तहत गठित है? तो 15। केंद्रीय सूचना आयोग किस धारा के तहत गठित है? तो 12। अध्याय 5 शक्तियाँ और अपील शास्तियाँ, धारा 18 से 20 के बीच दिया गया है। अध्याय 6 प्रकीर्णन है, मिसलेनियस है। इसमें जो चीज़ें छूट गई हैं वो सब चीज़ें दी हैं 21 से 31 तक। तो टोटल 31 धारा, 6 अध्याय, 2 अनुसूची हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया? जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और सूचना आयुक्त होंगे, इनका शपथ और प्रतिज्ञान दिया है। और दूसरी अनुसूची में धारा 24 के तहत छूट प्राप्त सुरक्षा और खुफिया संगठन, जैसे रॉ है, CBI है या फिर IB है, इनसे कोई भी सूचना नहीं ली जा सकती है। इंडियन आर्मी से कोई सूचना नहीं ली जा सकती है जब तक कि इंडियन आर्मी खुद देना उचित ना समझे। तो ये पूरा आपको सबसे मेन आपका यहाँ से है। संपूर्ण 31 धाराओं का हम यहाँ पर एक पूरा यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, 2 में परिभाषा है। परिभाषा ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में परेशान करती हैं, क्योंकि 2 के अंदर कई सारी परिभाषाएं हैं। तो मैं यहाँ पर वो सारी परिभाषाएं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कौन सी परिभाषा किसके अंतर्गत आएगी। सबसे पहले दोस्तों धारा 2A की परिभाषा पे बात करते हैं। 2A में कौन सी परिभाषा दी गई है? 2A में परिभाषा दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कैसे याद रखेंगे? हिंदी में कहते हैं, हिंदी में याद मत रखना क्योंकि दिक्कत होगी। समुचित सरकार, इसको आप इंग्लिश में याद रखना। कैसे याद रखेंगे? ए से आप रखना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके लिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो दोस्तों ये तरीका होता है कि 2A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इसी को फिर हिंदी में भी लिखा होगा पेपर में, देख लेना, समुचित सरकार। क्लियर है? ये आपको देखना है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, इस तरीके से आपको धारा याद रखनी है। 2 ऐप में सूचना की परिभाषा। ऐप का मतलब सूचना मतलब फाइल फोल्डर क्या होते हैं? सूचना। यही क्वेश्चन आया है पेपर में। 2 ऐप में सूचना की परिभाषा है। किसमें? 2 ऐप में सूचना की परिभाषा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 ऐप में सूचना की परिभाषा है। और ऐप का मतलब फाइल, सूचना क्या होती है? फाइल, फोल्डर, ये सूचना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। 2J में सूचना का अधिकार है। 2J में यहाँ पर 2J में क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है ना। ये आप देख सकते हैं 2J में
सूचना का अधिकार यहाँ पर दिया गया, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह सक्षम प्राधिकारी 2E में है, 2E में क्या दिए गए, 2E में सक्षम, 2E में सक्षम प्राधिकार है। चलिए, तो ये 2F में सूचना की परिभाषा, यही एग्जाम में आएगी। 2H में लोक प्राधिकारी, कैसे याद रखेंगे, प्राधिकारी मतलब हेड का क्या आ गया H, तो H में हेड है। 2J में सूचना का अधिकार, धारा 3 सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को मिला हुआ है। धारा 4 प्राधिकारियों की बाध्यता, क्लियर है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं। धारा 5 लोक सूचना अधिकारी, जिसको हम PIO कहते हैं, जन सूचना अधिकारी। 6 में अनुरोध की प्रक्रिया, 7 में अनुरोध का निपटारा, अनुरोध मतलब से जो सूचना मांगी गई है उसको देना। 8 में सूचना प्रकटीकरण से छूट है। 9 में कतिपय मामलों में अस्वीकृत मामलों का अस्वीकृत करने का आधार है। धारा 10 में पृथक्करणीयता है, क्लियर है। धारा 11 पर व्यक्ति पर सूचना सुनना, किसी तीसरे व्यक्ति की सूचना मांगी जाना, तो फिर उस व्यक्ति को सुना जाएगा जिस व्यक्ति की सूचना मांगी गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 12 से लेकर 14 तक अध्याय यहाँ पर 3 लगता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। धारा 12 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा 12 में ही सेंट्रल में, केंद्र में यही क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय सूचना आयोग किस धारा में है, केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 13 में जो आयोग आएगा उसकी पदावधि, और 14 में निष्कासन। 15 से राष्ट्र सूचना आयोग है, 15 में राष्ट्र सूचना आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में वर्तमान में विजय यादव है, तो राष्ट्र सूचना आयोग 15 में है, क्लियर है। और 15 में इसका गठन है। 16 में पदावधि दी गई है इसकी, निष्कासन 17 में, जिसमें अभी संशोधन भी हुआ है, जिस पर हम बात करेंगे, आप अंत तक बने रहें। धारा 18 आयोग की शक्तियाँ है ना, सिविल न्यायालय की समान शक्ति हैं, मतलब किसी को भी बुला सकता है, समन जारी कर सकता है, बयान देने के लिए, गवाही के लिए। 19 में अपील, प्रथम और द्वितीय अपील। 20 में शास्तियाँ, 20 में जुर्माना, 20 में क्या लगेगा, जुर्माना। 21 सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण। 22 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, अगर अन्य अधिनियम इसके संदर्भ में कोई और एक्ट है तो उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा। न्यायालयों की, है ना, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई विभाग कोई सूचना मांगता है और आप नहीं देते हैं, तो नॉर्मल हो सकता है इसकी सज़ा कुछ भी ना हो, लेकिन इस एक्ट के तहत होगी। धारा 23 न्यायालयों का अधिकारिता का वर्जन। 24 में जो कुछ संगठन दिए गए जैसे कि IB, रॉ, इनको छूट है, इनकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। धारा 25 में मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग। और 26 से 31 नियम बनाने की शक्ति और निरसन है। तो दोस्तों यही पूरा है। और वैसे आपको मेन याद रखना, 12 में केंद्र का सूचना आयोग, 15 में राज्य का सूचना आयोग, और जो भी सूचना होगा उसकी अगली धारा में पदावधि और उससे अगली धारा में निष्कासन दिए है। तो ये आपको पूरा क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं सूचना, है ना। यहाँ पर धारा 7 में सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण समय सीमा क्या है। अगर कोई सूचना मांगी गई है तो उसको 30 दिन, धारा 7(1) कहती है 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। लेकिन अगर जीवन है, स्वतंत्रता या तो लाइफ है, लिबर्टी से संबंधित सूचना तो 48 घंटे में देना है। सूचना आप किससे मांगेंगे, यहाँ पर मांगेंगे, पहले मांगेंगे PIO से, और अगर PIO सूचना नहीं देता तो APIO से मांगेंगे, जो कि 5 दिन एक्स्ट्रा ले सकता है। पहले 30 दिन में जो सूचना मिलती थी अब वो 35 दिन में मिलेगी, क्लियर है। और अगर आप गलत विभाग में सूचना चली जाएगी या गलत विभाग की मांगा या दूसरी जगह मांगा तो 5 दिन का समय यहाँ पर ट्रांसफ़र करने पर लगा। पर व्यक्ति, अगर आपने कोई ऐसी सूचना मांगी है जो इस विभाग से संबंधित नहीं है या इस विभाग से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति है तो उससे पूछ कर देना पड़ेगा, इसलिए 40 दिन का समय हो। और मानव अधिकार के उल्लंघन पर सेक्शन 24 45 दिन का समय मिला हुआ है यहाँ पर सूचना देने पर, ये आप लोगों को यहाँ पर देना है। सूचना जो भी मांगी जाएगी इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी विभाग या फिर कोई ऐसा विभाग जो सरकारी अनुदान पर चल रहा है उससे भी सूचना मांगी जा सकती है। 8(1) के तहत सूचना प्रकटीकरण से 10 लोगों को छूट है। भारत की संप्रभुता, रक्षा और रणनीतिक हित से संबंधित सूचना होगी तो इसकी छूट यहाँ पर दी गई है, क्लियर है। इससे संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती है अगर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा है। न्यायालय की अवमानना पर रोक है। हम न्यायालय से ये सूचना नहीं ले सकते हैं कि फलाने केस में किसी व्यक्ति को छोड़ा गया तो फिर इस केस में इस व्यक्ति को सज़ा क्यों दी गई, ये न्यायालय की, इस पर अवमानना नहीं कर सकते आप। संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन, इस पर भी छूट है। वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक रहस्य, इसकी जांच, इस पर आप किसी कंपनी से ये नहीं बोल सकते कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बनाते हो। हाँ, ये कंटेंट पूछ सकते हैं, इंग्रेडिएंट पूछ सकते हैं, है ना। विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना, मान लीजिए भारत सरकार को अमेरिका सरकार की कोई चिट्ठी आई, आप ये नहीं बोल सकते कि वो चिट्ठी मुझे दिखाओ, उसमें क्या लिखा है,
कि हमें पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं, नहीं वो सरकार नहीं बताएगी, है ना, क्योंकि वो सूचना अगर जनता को पता चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना, ये आप देख चुके यहाँ पर। जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरा, जांच या अभियोजन में बाधा, कैबिनेट के कागजात। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम कभी आरटीआई लगाते हैं तो वो लिख देते हैं कि ये जानकारी देने योग्य नहीं है। धारा 24 से अंतर्गत कौन कौन से ऐसे हैं, कौन कौन से छूट प्राप्त और खुफिया भ्रष्टाचार के आरोप। अगर भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना है तो फिर यहाँ पर आपको सूचना नहीं दी जाएगी, है ना। अगर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त या लोकपाल का कोई मामला है ना, आईबी है, रॉ है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी, और मानवाधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर सूचना इनको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बीएसएफ में किसी जवान को परेशान किया जा रहा है ना, उससे अमानवीय कार्य करवाया जा रहा है, तो फिर इनको सूचना देनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद। अब बात करेंगे दोस्तों हम, एक तरफ आपके चल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग और एक तरफ चल रहा है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। एक है सीआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और एक तरफ है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी है। ये धारा 12 में है, ये 15 में है, अभी बताया आपको। इसमें एक मुख्य होते हैं और 10 अधिकतम आयुक्त होते हैं। इसमें भी एक मुख्य आयुक्त जो कि विजय यादव है और 10 अन्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति राज्यपाल। इसकी नियुक्ति करने से पहले एक कमेटी बनती है, इसमें पीएम होते हैं, एक विपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री। इसमें भी सेम है, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री। हटाने की प्रक्रिया धारा 14 में, धारा 17 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल। तो एक सेंट्रल और स्टेट में अंतर है, यही तो एग्जाम में आपको काम आने वाला है दोस्तों। चलिए, धारा 19 प्रथम और द्वितीय अपील। पहले प्रथम अपील कितने दिन बाद होगी और कहाँ पर होगी, इस पर हमें बात करनी है। सबसे पहले आप जो सूचना मांगेंगे, लोक सूचना अधिकारी, ये हर विभाग में होता है, इससे मांगेंगे। इसको 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। नहीं देगा तो फिर आप अगला स्टेप अपनाएंगे। ये सूचना ना दे, अधूरी दे, अनुचित शुल्क मांगे, गलत दे, तो फिर आप स्टेप 1 अपनाएंगे, प्रथम अपील करेंगे। प्रथम अपील 19(1) के तहत, और पीआईओ से वरिष्ठ अधिकारी जो भी है, एफएफए, इसका वरिष्ठ अधिकारी उसको देंगे। और 30 दिन के बाद, इसके 30 दिन के बाद, क्लियर है, ये निपटारा करेगा अधिकतम 45 दिन के अंतर्गत। द्वितीय अपील 19(3) 90 दिन के अंदर, और 19(5) सिद्ध करने का भार। सूचना रोकने का निर्णय सही था, यह पीआईओ को सिद्ध करना होगा कि उसने सूचना क्यों नहीं दी, और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाया तो उसको नौकरी पे दिक्कत आ सकती है। 18 और 20 आयोग की शक्ति और दंडात्मक प्रावधान है। धारा 18 आयोग की शक्तियाँ हैं। जांच करते समय आयोग के पास सेवा न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, है ना। इसके तहत वो समन, शपथ पर साक्ष्य मांगना, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड की जाँच करना। धारा 20 जुर्माना। धारा 20 जुर्माना है। आधार दुर्भावनापूर्ण तरीके से सूचना रोकना, गलत सूचना देना, रिकॉर्ड नष्ट करना। वित्तीय दंड 250 रुपये प्रतिदिन की दर से यहाँ पर दंड लगेगा। अधिकतम सीमा 25,000 से अधिक नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई आयोग की पीआईओ के खिलाफ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट आपको समझना है। अब संशोधन हो गए 2019 में, और 2023 के क्या संशोधन है, यही मेन है, क्योंकि यहीं से कोई, पहले क्या था, पूर्व व्यवस्था, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष था और वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर मिलता था, सीईसी के बराबर। कार्यकाल, वेतन भत्ते आप केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब 5 साल का नहीं बचा अब इनका कार्यकाल, केंद्र सरकार जो भी तय करे, और अभी 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बचा है, 3 साल कर दिया गया। तो यही वर्तमान में जो परिवर्तन किया गया वो ये किया गया। और यहाँ पर डीपीडीपी एक्ट के तहत 2023 में 8(1)(j) में संशोधन किया गया। व्यक्तिगत, है ना, जो अगर हम बात करें डिजिटल डेटा संरक्षण के तहत, व्यक्तिगत की जो जानकारी है, व्यक्तिगत लोगों की कोई जानकारी है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मानी गई है तो जनहित की शर्त को हटा दिया गया। व्यक्तिगत जानकारी को पूर्ण रूप से छूट प्राप्त मिल चुकी है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डीपीडीपी एक्ट के बाद। इस एक्ट पे भी कभी चर्चा करेंगे। लोक सूचना अधिकारी को ही जन सूचना अधिकारी कहते हैं। इसकी वैधानिक जिम्मेदारी है, पहली, धारा 4 में स्वतः प्रकटीकरण है। 17 प्रकार की मैनुअल जानकारी वेबसाइट पर स्वतः प्रकाशित करना। वैसे तो इसको विभाग से संबंधित सारी जानकारी ऑलरेडी अपलोड करना है। सूचना का प्रारूप, मांगी गई सूचना जिस रूप में मांगी जाए उसमें देना है। क्लियर है। सीडी में, पीडीएफ में, पेन ड्राइव देनी पड़ेगी सामने पर। धारा 5 नागरिकों की सहायता। धारा 6(3) सही यंत्रण, है ना, गलत विभाग का अगर आवेदन है तो सही विभाग को भेजना, 5 दिन के अंदर भेजना है ताकि उसको सही सूचना मिल सके। ऐतिहासिक निर्णय देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय 2011, जांची गई उत्तर पुस्तिका सूचना के दायरे में आती है।
छात्र अपनी कॉपी देख सकते हैं। दोस्तों यही वो मामला है जिसके बाद आप यूपीएससी और एमपीपीएससी से अपनी कॉपियाँ देख पाएँ। क्लियर है? क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत आपकी कॉपी भी आती है, आपने क्या लिखा है आप उसको देख सकें। 2019 का एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक लोक प्राधिकारी के दायरे में आता है, आरटीआई के दायरे में आता है। और अशोक गुप्ता डीबीवी केस, प्रशासनिक जवाबदारी के लिए लंबित बिजली कनेक्शन की फाइल पर अधिकारियों के नाम पूछने मात्र से काम तुरंत हुआ। तो ये तीन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े केस देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब आपको बात करूँगा मैं ओवरव्यू। ये ओवरव्यू जरूर देखना। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी, कभी कभी ऐसे ही पूछता है, राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को मिली, जबकि लागू इसके कई दिन बाद है, मतलब 120 दिन के अंदर करना था, 12 अक्टूबर 2005। इसमें 6 अध्याय, 31 धारा, 2 अनुसूची हैं। समय सीमा, सबसे पहले अगर जीवन मरण से संबंधित सूचना तो 48 घंटे के अंदर, और अगर सामान्य सूचना तो 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर सूचना ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे विभाग या दूसरे अन्य जगह तो फिर 5 दिन का अतिरिक्त समय। क्लियर है? पर व्यक्ति की सूचना तो 40 दिन, और प्रथम अपील करते हैं तो 30 से 45 दिन, दूसरी अपील 90 दिन। ये 30 से 45 दिन इस पहले वाले 30 दिन से अलग है, इसलिए कई लोग इसको 60 दिन कहते हैं, 60 से 65 दिन, ये भी सही है। चलिए, और अगर कोई सूचना नहीं देगा लोक सूचना अधिकारी 250 रुपये दिन से लेकर 25,000 तक का अधिकतम जुर्माना है। जुर्माना धारा 20 में आता है। किस में आता है? 20 में। मुख्य धारा है, मैंने आपको बताया था 2H में हेड है, 2H, ये तरीका याद करने का, 2H में हेड है। यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो लोक प्राधिकारी हेड होते हैं 2H में। स्वतः प्रकटीकरण, कुछ जानकारी जो भी विभाग है उसको अपनी स्वतः प्रकटीकरण के लिए डाल के रखनी है। यही जानकारियां जो हैं स्वतः प्रकटीकरण की जानकारी हैं, ये धारा 4 में आती हैं। धारा 8(1) में 10 वैध छूटें दी गई हैं। और खुफिया, और यहाँ पर आपको देखना है जो खुफिया एजेंसी है वो 24 में है। लेकिन अब बात है, अगर मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो खुफिया एजेंसी को भी जानकारी देना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करते रहे, ये आपको देखना है। तो दोस्तों, सूचना की परिभाषा 2 ऐप में, ऐप से मैंने कैसे बताया था आप याद रखना। ऐप का मतलब फाइल है, फाइल फोल्डर। तो सूचना की परिभाषा, या और कोई प्राइवेट कंपनी से भी सूचना मांगी जा सकती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई सरकारी कानून एक्सेस करता है तो, और ऐसी कोई संस्था जो भलाई प्राइवेट है लेकिन सरकार के अनुदान पर चल रही है तो उससे भी सूचना ली जा सकती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। 2A समुचित सरकार की परिभाषा, 2J सूचना का अधिकार है, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सूचना किसी भी रूप में मांगी जा सकती है ना। 10 रुपये का आवेदन और गरीबों के लिए उसकी भी छूट है। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया, मेन ये है आपका ये धाराओं वाला, तो इस क्लास के लिए आपको बहुत ही अच्छा होगा। क्लियर है? आरटीआई आप मांग सकते हैं। धारा 6 के तहत आरटीआई मांगने का अनुरोध है। साथ में अनुरोध का निपटाना है, 30 दिन के अंदर निपटाना करना है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना। सूचना मांगना, मांगते कैसे? 6 में मांगना नहीं होता, छीनना होता है। सूचना मांगते नहीं है, सूचना छीननी पड़ती है। तो छीनोगे कैसे? 6। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, धारा 6 में क्या दिया? धारा 6 में सूचना छीनना, 6 से याद रखना, छीनना। हमें सूचना को छीनना है। छीनना मतलब मांगना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? साथ में निपटारा है ना, अनुरोध का निपटारा साथ करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये आपको ध्यान। 8 में सूचनाएं नहीं दी जाएंगी अगर सरकार 8 के तहत यहाँ पर कुछ ऐसी सीक्रेट है जिनकी सूचना नहीं दी जाएगी। क्लियर है? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 11 तीसरे पक्ष को सुनना। 11 में क्या करेंगे हम लोग? 11 में तीसरे पक्ष को सुनेंगे। 11 में, धारा 11 में तीसरे पक्ष को सुनना। धारा 11 के अंतर्गत तीसरे पक्ष को सुनते हैं, फिर सूचना देते हैं। 12 में केंद्रीय सूचना आयोग, ये आपको यहाँ पर पता है। 15 में राज्य सूचना आयोग। क्लियर है? 15 में राज्य सूचना आयोग, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है। और अब यहाँ पर जो संशोधन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 में पद से हटाना राज्यपालों को। 18 में आयोग की शक्तियाँ, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ 18 में सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। क्लियर है? और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक एक बात आप ध्यान रखेंगे तभी आपको यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट है पर व्यक्ति पर सूचना, यही है 11 है ना, दूसरे व्यक्ति की सूचना मांगना। क्लियर है? ये आपको देखना है। और आपको रखना है T20 मैच आपने सुना, 20 के तहत जुर्माना है, पेनाल्टी। तो T20 में क्या लगती है? पेनाल्टी लगती है। T20 में पेनाल्टी लगती है 250 से 2500 की पेनाल्टी है, 250 से 25,000 तक की पेनाल्टी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। 24 धारा 24 में, क्लियर है, धारा 24 के तहत क्लियर है, नो है, आरटीआई नो गो ऑर्गेनाइजेशन,
ऐसे जैसे एनसीबी है, ईडी है, रॉ है, आईबी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इन पर ये नहीं लगेगा। 25 में वार्षिक रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना दोस्तों आप, धारा 25 में, क्योंकि जो मेन धारा पूछी गई हैं वो मैं आपको जरूर याद करवाऊंगा। धारा 25 में वार्षिक रिपोर्ट है, धारा 25 में वार्षिक रिपोर्ट है। क्लियर है? धारा 25 में क्लियर है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। धारा 25 में वार्षिक रिपोर्ट है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का पहला देश स्वीडन से जो हमारी कहानी शुरू हुई थी और अरुणा रॉय से हमारी जो कहानी शुरू हुई थी उसको विराम देने का समय आ चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर डालें। वीडियो तो कई हैं लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया, एक एक धारा याद हो गई। 25 में रिपोर्ट, 20 में पेनाल्टी, 24 में ऐसी संस्था जिनको आरटीआई के दायरे से छूट है, 2H में हेड है। ये सब आपको केवल इसी वीडियो में याद हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग जरूर अच्छे से देखें। जय हिंद, जय भारत।